अनंत काल के गहरे सन्नाटे में जब सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब रचयिता ब्रह्मा के मुख से पवित्र वेदों का दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। अज्ञान और अंधकार का प्रतीक दानव हयग्रीव उस प्रकाश को निगलने की ताक में था। छल से हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया और समुद्र की अतल गहराइयों में ओझल हो गया। ज्ञान के लुप्त होते ही ब्रह्मांड में अधर्म और अज्ञानता का अंधेरा छाने लगा। तभी नारायण की दिव्य चेतना जागी और अधर्म के विनाश का संकल्प गूंजा। पृथ्वी पर पवित्र कृतमाला नदी के तट पर सुबह की शांति छाई थी। धर्मपरायण राजा सत्यव्रत सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए जल में उतरे। उनकी अंजलि में अचानक एक नन्ही सोने की तरह चमकती मछली आ गई। वह मछली बोल उठी, राजन, मुझे अपनी शरण में लें, इस विशाल जल के शत्रुओं से बचाएं। दयालु राजा ने उस नन्ही मछली को अपने कमंडल में सुरक्षित रख लिया, किंतु अगले ही क्षण वह मछली उस पात्र के बराबर बड़ी हो गई। राजा ने उसे बड़े मटके में डाला, पर वह वहां भी समा न सकी। जब उसे महल के विशाल सरोवर में छोड़ा गया तो वह सरोवर भी छोटा पड़ गया। विस्मित राजा समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं, साक्षात माया का चमत्कार है। जैसे ही उसे समुद्र में छोड़ा गया, वह एक महाकाय सुनहरी मत्स्य में बदल गई। उसका शरीर मीलों लंबा था, जिसकी चमक से पूरा सागर स्वर्णमयी हो उठा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाएं। मत्स्य भगवान बोले, राजन, मैं नारायण हूं। आज से 7वें दिन यह संसार जलमग्न हो जाएगा। प्रलय आने वाला है। तुम एक विशाल नौका बनाओ और जीवन के हर रूप को सुरक्षित करो, मत्स्य के आदेश पर। राजा ने दिन रात एक कर दिव्य नौका का निर्माण शुरू किया। सृष्टि के बीजों और ज्ञान को बचाने के लिए धर्म की विशाल नाव तैयार होने लगी। महान सप्तर्षि भी ज्ञान की रक्षा के लिए सत्यव्रत के साथ आ मिले। पृथ्वी के समस्त जीवों और औषधियों के बीजों को नौका पर एकत्रित किया गया। समय आ गया। सूर्य का तेज फीका पड़ा और आसमान में प्रलय के बादल उमड़ने लगे। समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। जल की दीवारें धरती को निगलने के लिए आगे बढ़ीं। चारों ओर चीख पुकार थी, पर सत्यव्रत की नौका सत्य के आधार पर खड़ी थी। ऋषियों के मंत्रोच्चार के बीच वह विशाल नौका लहरों के ऊपर उठने लगी। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी। अब केवल अनंत सागर और वह अकेली नाव बची थी। तूफान भयंकर था, पर सत्यव्रत को अपने आराध्य पर अटूट विश्वास था। प्रलय की लहरें नौका को डुबोने का प्रयास कर रही थीं। अंधेरा घना होता गया। तभी लहरों को चीरते हुए भगवान मत्स्य प्रकट हुए, जिनकी सुनहरी आभा ने मार्ग दिखाया। उनके मस्तक पर एक दिव्य विशाल सींग था, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र था। आकाश से नागराज वासुकी अवतरित हुए, ताकि नौका को भगवान से जोड़ा जा सके। वासुकी को रस्सी बनाकर नौका को मत्स्य के सींग से सुरक्षित बांध दिया गया। अब साक्षात भगवान उस नौका के पथ प्रदर्शक बन गए, काल के प्रवाह के विरुद्ध। परंतु गहराई में असुर हयग्रीव अभी भी वेदों को दबाए बैठा था। मत्स्य की आहट पाकर हयग्रीव ने युद्ध के लिए अपनी काली शक्ति बटोरी। भगवान मत्स्य ने नौका को शांत जल में छोड़ा और स्वयं असुर के विनाश हेतु गहराई में उतरे। जल के भीतर एक महासंग्राम छिड़ गया। अधर्म के अंधेरे और धर्म के प्रकाश के बीच दानव के हर प्रहार को भगवान की वज्र जैसी देह ने निष्फल कर दिया। मत्स्य के सींग से निकले दिव्य प्रकाश ने हयग्रीव की आंखों को चौंधिया दिया। एक ही प्रहार में भगवान ने असुर का अंत कर दिया और पाप का नाश हुआ। हयग्रीव के अंत के साथ ही चोरी किए गए वेद पुनः सुरक्षित हो गए। ज्ञान के प्रकाश को लेकर नारायण पुनः ऊपर की ओर बढ़े। बाहर प्रलय का वेग थमने लगा। विनाश का समय अब शांति में बदल रहा था। भगवान ने नौका को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी
नौबंधन की ओर निर्देशित किया। सृष्टि की वह धरोहर सुरक्षित रूप से पर्वत के शिखर पर टिक गई। भगवान ने अपना मत्स्य रूप त्याग कर पुनः चतुर्भुज नारायण का रूप धारण किया। सत्यव्रत और ऋषियों ने कृतज्ञ होकर भगवान की स्तुति की। वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया गया ताकि नई सृष्टि का ज्ञान अक्षुण्ण रहे। भगवान ने सत्यव्रत को नई मानवता का जनक वैवस्वत मनु घोषित किया। प्रलय का जल उतरने लगा और धरती फिर से हरियाली के लिए तैयार हुई। नौका से जीवन के बीज धरती पर फैले, एक नए युग की शुरुआत हुई। शून्य से पुनः जीवन का अंकुर फूटा, धर्म की पुनर्स्थापना हुई। ऋषियों के मंत्रों से वायुमंडल शुद्ध हुआ और सत्य का युग प्रारंभ हुआ। अपना कार्य पूर्ण कर भगवान पुनः क्षीर सागर में ध्यानस्थ होने चले गए। मत्स्य अवतार की यह गाथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर सदैव आते हैं। सत्य की जीत हुई। जय श्री नारायण, जय मत्स्य देव।